सरकार के बारे में कहा जाता है कि वो इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि उसके नीतिगत फैसले लीक न हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के फैसलों में बाहरी दखल को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इस कारण छोटे से छोटे निर्णयों को गुप्त रखने की पूरी कोशिश की जाती है। इस बार जब नई कैबिनेट ने शपथ ली तो मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे को गुप्त रखने के लिए नया रास्ता अपनाया गया। मंत्रियों को जब पहली कैबिनेट मीटिंग के लिए बुलाया गया तब उन्हें लिफाफे थमाकर जानकारी दी गई कि उन्हें कौन सा विभाग मिला है। मोदी 3.0 में 30 मंत्रियों को कैबिनेट का दर्जा मिला है। इन 30 कैबिनेट मंत्रियों को ही लिफाफे दिए गए जिनमें न केवल उनका अपना विभाग बताया गया बल्कि उनके अधीनस्थ राज्य मंत्रियों के नाम भी उसी में लिखे थे। यही वजह है कि इस बार मीडिया में एक एक करके मंत्रियों के विभागों की जानकारी सामने आ रही थी। जैसे जैसे लिफाफे खुल रहे थे और मंत्री मीडिया को जानकारी दे रहे थे, वैसे वैसे टेलीविजन चैनल्स पर फ्लैशेस आ रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी के पिछले 2 कार्यकालों के दौरान राष्ट्रपति सचिवालय ने दोपहर तक सूचना जारी कर दी थी, लेकिन इस बार इंतजार लंबा था। दरअसल 2014 में शपथ ग्रहण के दिन कई विभागों के बारे में जानकारी लीक हो गई थी, इसलिए इस बार कैबिनेट मीटिंग तक मीडिया को भी भनक तक नहीं लगी। नतीजतन कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद शाम 6:30 बजे के बाद टीवी स्क्रीन और वेबसाइट पर नाम दिखाए जाने लगे। शाम 7:30 बजे मंत्रियों की आखिरी सूची जारी की गई थी। सरकार पर नजर रखने वालों का कहना है कि ये शायद पहली बार है जब मंत्रियों को उनके विभागों के बारे में कागज पर लिखकर लिफाफे में रखा गया हो, यानी मोदी सरकार ने इस बार रिकॉर्ड बना दिया। मंत्रियों की आखिरी सूची शाम करीब 7:30 बजे पब्लिश हो गई थी। उसी वक्त स्वतंत्र प्रभार वाले समेत राज्य मंत्रियों को उनके मंत्रालयों के बारे में पता चला था। दिलचस्प बात तो यह है कि वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी इस बार मंत्रालय में जगह मिली है। उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्रालय का कार्यभार मिला है। 63 साल के नड्डा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वो 1991 में बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। उन्होंने बीजेपी में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी। कई राज्यों में पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार में मंत्री के तौर पर भी काम किया। नड्डा 2012 में राज्यसभा के लिए चुने गए और 2014 में अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष बनने पर उन्हें बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।